हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम पर आधारित है कि सीटेट हमारा छोटा सा एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें आखिर लोग क्वालिफाइंग क्यों नहीं कर पाते हैं। साथियों, क्वालिफाइंग की बात करते हैं तो इसमें क्वालिफाइंग क्यों नहीं कर पाते हैं, ऐसे कौन कौन से मेनली रीज़न हैं जिनके कारण सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है, जिनके कारण सीटेट नहीं निकल पाता है। साथियों, रीज़न तो बहुत हो सकता है, लेकिन जो भी स्टडीज संबंधित रिवीजन है वो मेनली हम आपके सामने 3 रीज़न रखते हैं। पहला जो रीज़न आता है, पहला इसमें से है कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम से कभी भी एग्जाम नहीं निकलता है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, जी हाँ, सिलेबस की बात करते हैं। साथियों, सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जी हाँ, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लो कल के दिन ईवीएस में अगर हाथी के बारे में टॉपिक आ जाए, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, इस सब के बारे में अगर आ जाए तो इनके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मालूम नहीं है, या फिर एनसीईआरटी को आप लोग नहीं पढ़ा है, तो क्या उसके रिलेटेड कभी क्वेश्चन को तोड़ पाओगे या सही जवाब दे पाओगे? क्या तो नहीं दे पाओगे। इसलिए आप लोगों का खास करके सीटेट एग्जाम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, जिसमें कॉन्सेप्ट का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए कभी भी टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करो, ऐसा आप लोग सीटेट एग्जाम में जरूर करना। मेरे दोस्त, जो दूसरा रीजन है वो क्या रीजन है, आइए हम दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरा रीजन की बात करते हैं, ये है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, जी हाँ, पढ़ने के लिए ढेर सारे बुक उठाते हैं, ढेर सारे वीडियो देखते हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, लेकिन जब बात रिवीजन की आती है तो वहाँ रिवीजन हमारा 0% आ जाता है। मेरे दोस्त, आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं, ये बात नहीं मानोगे अगर, तो मालूम है कोई भी अगर एग्जाम उठाओ, चाहे यूपीएससी से लेकर के हमारा जनरल कंपटीशन का जितना एग्जाम होता है, वो सब सारे एग्जाम कोई भी पढ़ने से नहीं निकलता है। पढ़ करके उसका बारंबार रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों करना पड़ता है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कंसेप्ट एग्जाम हॉल तो छोड़ो, उससे बाहर ही भूल जाओगे। ऐसे कितने बच्चों का प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट में जरूर बतलाएं, क्योंकि रिवीजन का आप लोग एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट रहता है थोड़ा जटिल पूर्वक कॉन्सेप्ट रहता है, और इस जटिलता को तोड़ने के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए आप लोगों को रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, खास करके सीटेट जैसे एग्जाम में। तो जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट चीज, अब चलिए यानी पहला रीजन जो हमने बतलाया, साथ में कॉन्सेप्ट पर चले, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को जाकर क्लियर करें। दूसरा जो रीजन है वो है पढ़ने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट पढ़ें उसका रिवीजन करें। जी हाँ, आप लोगों को ये बात स्ट्रेटजी भी बन रही है, और ये बात आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रखता है। और तीसरा बात, आइए तीसरा क्या कहता है साथी, तीसरा जो है साथियों प्रैक्टिस एनालिसिस। यानी प्रैक्टिस एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्रैक्टिस एनालिसिस क्या कहता है बतलाओ। अगर आप लोग का एक तरफ मानो सिलेबस कंप्लीट है, जी हाँ, आप लोग क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस के तौर पर हो सकता है किसी का तुमने मॉक लिया हो, जी हाँ, मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन आधे की बात हम नहीं करते हैं, बल्कि 100 विद्यार्थी में से 91 विद्यार्थी, जी हाँ, 91% की बच्चे की बात करते हैं, क्या करते होंगे, कोई एप्लीकेशन हो या कोई बुक हो, उससे तो अपना प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें जो स्कोर आता है बस स्कोर पढ़ करके उसको छोड़ दिया जाता है। ये आपकी
फेल करने की सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो रहता है ना प्रैक्टिस के लिए, वो बहुत छटाया हुआ क्वेश्चन रहता है। यानी पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन रहता है। जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे, यानी अगर आप उत्तर माला खोलोगे ना उसका, तो उत्तर माला के बगल में ये पिंक कलर के बॉक्स में बना बना एक एनालिसिस होगा वहां पे उत्तर माला में। उस एनालिसिस को जरूर आप लोग रीड कीजिए और रीड करके उनको समझ समझ करके कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए। तब जाकर के आपको एक अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आएगा। बहुत सारे सीट्स के पीछे नहीं भागना है। जी हाँ, 2 3 सीट 4 सीट ऐसे नहीं लगाना, एक ही सीट को पकड़ना है, लेकिन इसी को 10 बार बनाना है, 10 बार पढ़ना है और इसका एनालिसिस करना है। जी हाँ, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये 3 स्ट्रेटजी हमने बतलाया है। साथियों, अगर आपको ये जो है फेल होने का रीजन अगर सही लग रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बतलाइए, जी सर ये फेल होने के बहुत बड़ी रीजन है, और कितने साथी इनके कारण फेल होते होंगे। अगर उनमें से आप भी हैं तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गलती से कभी भी पास नहीं होइएगा। और पास इसलिए नहीं होइएगा क्योंकि आप लोगों को सीटेट एग्जाम जो है ना, ये कॉन्सेप्ट का कोर्स एग्जाम है। ये इसमें रिवीजन मांगता है, इसमें प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस के साथ साथ उसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन भी मांगता है, ताकि उस एग्जाम का पूरा निचोड़ सको। साथियों, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जी हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपको प्रैक्टिस संबंधी और भी बहुत सारे, साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, कहाँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम में एक किरण पब्लिकेशन का किताब ही हम फ्री करवा दिए हैं। उस किताब को खरीदना नहीं है, हमारे टेलीग्राम से जाकर के वहां से टेस्ट दे सकते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जाकर के टेलीग्राम चैनल को वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। तो बने रहिए इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए थैंक यू।